इस बार तो वो अपने साथ में भाजपा के साथ में है, जो कमल की निशानी है। तो ऊपर दिल्ली में कमल, महाराष्ट्र में कमल और शिवसेना धनुष्यबाण दोनों सरकार में हैं। तो यहाँ पे अगर वही सरकार आती है तो ये ऐसे समझदार लोग बहुत बड़ा फंड जलगांव में ला सकते हैं और जलगांव में फंड से अच्छे अच्छे विकास के काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारी भावना है कि नितिन लड्डा के साथ में अपन ने रहना और नितिन लड्डा जैसे ही लोगों को चुन के लाना। नमस्ते, मैं राजेश दोषी। मैं जलगांव में जन्म हुआ, जलगांव में ही रहा हूँ और हमारे प्रभाग में पहले अलका नितिन लड्डा और बाद में नितिन बालमुकुंद लड्डा ऐसे ये कायम चुन के आए हैं। और जो जलगांव सुधारने का विज़न है, ऐसे विज़न वाले लोगों को लोगों ने चुन के देना चाहिए, ये हमारा मत है और पूरे जलगांव का मत है। जैसे कि जब नितिन लड्डा जलगांव में कई टाइम से काम करते आ रहे हैं, उन्होंने मेरून तालाब का खोलीकरण किया, उन्होंने गांधी उद्यान बनवाया, उन्होंने भौंचे उद्यान बनवाया, उन्होंने सीमेंट कंक्रीट के रास्ते बनवाए, लाइट के काम किए, अंडरग्राउंड गटर के टाइम काफ़ी काम किया, अमृत योजना के टाइम काफ़ी काम किया। ऐसे बड़े बड़े काम, जलगांव के विकास के काम पूरे शहर के, सिर्फ उनके वार्ड के नहीं, ये काम वो कायम करते आए हैं और उनसे अपेक्षित है कि आगे भी ऐसे ही अच्छे काम हुए। इसके लिए ऐसे आदमी को चुन के ही देना चाहिए और हमारी भावना है कि इनको चुन के देना चाहिए। और आगे पीछे जैसे अभी पप्पू ने बताया था कि किसी को कोई काम है, अपने वार्ड का हो या पूरे जलगांव में किसी का भी काम हो, उनका एक सिस्टम रहा है कि वो कभी भी फ़ोन रिसीव करते हैं, बाई चांस नहीं किया तो रिटर्न लगाते हैं और उस पर आपने आपकी समस्या बताई तो वो समस्या का निराकरण वो इस तरीके से करते हैं कि दूसरा फ़ोन रखते हैं और इमीडिएट दूसरे अधिकारी को सामने फ़ोन लगाते हैं और वो फ़ोन पे ही वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं जो आप भी सुनते हैं या तो फिर कॉन्फ्रेंस में लेते हैं। यानी हर व्यक्ति का पूरा समाधान कायम उन्होंने किया हुआ है। कोविड काल में लोग डरते थे, बाहर नहीं निकलते थे, घरों के बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। ऐसे टाइम किसी का भी दवाखाने में एडमिशन नहीं हो रही है, प्राइवेट दवाखाने में एडमिशन नहीं हो रही है या उसके घर पे तकलीफ है, किसको खाने की तकलीफ है, ऐसा उन्होंने पर्सनली बहुत सारा काम किया है और ये मेरे बोलने की ज़रूरत नहीं, पूरा जलगांव जानता है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी हालत में, और इस बार तो वो अपने साथ में भाजपा के साथ में है, जो कमल की निशानी है। तो ऊपर दिल्ली में कमल, महाराष्ट्र में कमल और शिवसेना धनुष्यबाण दोनों सरकार में हैं। तो यहाँ पे अगर वही सरकार आती है तो ये ऐसे समझदार लोग बहुत बड़ा फंड जलगांव में ला सकते हैं और जलगांव में फंड से अच्छे अच्छे विकास के काम कर सकते हैं। इसके लिए हमारी भावना है कि नितिन लड्डा के साथ में अपन ने रहना और नितिन लड्डा जैसे ही लोगों को चुन के लाना। पप्पू चौधरी हूँ। मैं नितिन सेठ के साथ में 1986 साल से जुड़ा हुआ हूँ। उनका काम इतना बढ़िया है कि उनके वार्ड में अगर एक छोटे किसने भी फ़ोन लगाया मोबाइल पे तो फ़ोन रिसीव करते हैं और उनका काम करके देते हैं। यही उनका सबसे अच्छा काम है। नमस्कार, मी विजयवाणी व्यापारी नवी पेठमध्ये राहतो आणि गेल्या अनेक वर्षापासून या भागातले नगरसेवक श्री नितीन भाऊ लड्डा यांना अनेक इथल्या ज्या समस्या राहतात त्या मी सांगतो जेणेकरून त्या ताबडतोब सॉल्व व्हायला पाहिजे। आणि मला खरोखर आनंद वाटतो की नितीन भाऊंना फ़ोन केला की लगेच 2 ते 3 मिनटामध्ये समोरच्याला ते कॉन्टॅक्ट करतात, माझी समस्या सांगतात आणि ती समस्या सेकंडीला अगदी हातोहात सॉल्व होऊन जातो। मला या गोष्टीचा खूप आनंद आहे की असा एक नगरसेवक आहे की केव्हाही फ़ोन करत अटेंड करतो आणि समस्या सोडवतो।